So this is the next lecture after what we have done in previous lectures. हमने कुछ conversions देखे हैं, ठीक है? So those past two lectures are very important exam point of view, okay? So make sure you go through every bit of it. बल्कि extra भी आप करें, try खुद अपने लिए, उतना आप better score कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ tricky questions भी होंगे in that area because वो तो by default simple थे जो किया कराया गया क्लास में, है कि नहीं? जो क्लास में करा गया वो simple था ना? ठीक है, जिसको नहीं समझ रहा you can come to me anytime. I have time for you, no issues. But now once we have understood, suppose हमने इससे पहले देखा, just to remind me decimal अगर होता है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो ये होता है as 0, this is as 1, 2 को लिखा जाता है 1, 0, 3 को लिखा जाता है 1, 1, 4 को लिखा जाता है 1, 0, 0, 5 को लिखा जाता है 1, 0, 1, okay, and so on. You can continue the list. Those who are new to the class, जिनकी आज पहली क्लास है, they can continue the list from the previous lectures. Anyways, this is not आपकी पहली क्लास है. Okay, so this is not our topic for today. Our topic is आप heading लिखिए. Our topic is binary arithmetic. Binary arithmetics, rather, heading is binary arithmetics. In your syllabi also, you can go through this heading. So the heading is binary arithmetic. The binary arithmetics क्या चीज है? I think by the word arithmetic you understand that we will be doing some mathematical operations with these binary numbers. That is binary arithmetics. Now, what are these operations? The basic operations. In order to understand the basic operation, first one is addition. So addition हम जरा देखते हैं, add करना दो binary numbers को. इसमें हम सीधे एग्जाम्पल मान लेंगे. अगर मुझे 0 और 1 को ऐड करना है, तो क्या आना चाहिए आंसर? ओके. So example 2. If I add 1 and 1, आंसर क्या आना चाहिए? Look, ये मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना ये बाइनरी है. These numbers are binary. Now let's say मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ, इक्वल डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल में 0 0 ही है, 1 1 ही है, तो आंसर आएगा 1 डेसिमल में. ठीक है. अब यहाँ पे ये सपोज हम डेसिमल में अगर इसको करें, पहले हम डेसिमल में करते हैं. ठीक है. डेसिमल में 1 1 है, ये भी 1 है, आंसर क्या आएगा? 2. लेकिन when it comes to binary, this is not how I do addition. I do addition like this. ये 1 है, ये भी 1 है. Eyes on board. The most important point of today's lecture में भी यहाँ से शुरू होता है. 1 plus 1 is 2 और 2 हम लिखते हैं इस तरह से. ठीक. अगर हमें डेसिमल में कभी 2 डिजिट नंबर आता है एडिशन के बाद, हम क्या करते हैं? अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना सामने इधर उधर नोट करें. अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में इधर आ जाए, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में सुनो मेरी बात सुनो ना साथ साथ. अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड करने के बाद कभी 2 डिजिट नंबर आता है, हम क्या करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में हम सपोज फॉर एग्जांपल करेंगे 8 plus 4. How much is that? 8 plus 4. 8 plus 4 is 12. What we say is that we say 2 हम लिखते हैं और 1 कैरी आ जाता है. आता है कि नहीं? Like that. What I mean to say is यहाँ पे 1 plus 1 will be 2. So we will write 0 and 1 आएगा कैरी. And यहाँ पे since कुछ और नहीं है तो 1 सीधा यहाँ आएगा. So this is समझ आया? नहीं आया? कुछ समझने वाली बात इसमें है ही नहीं असली, तो इसलिए समझ नहीं आया. कुछ नहीं है. 1 plus 1 सीधा 2 लिखना है, ये भी चलेगा. लेकिन ये समझाने के लिए आपको 1 plus 1 is binary 2 और binary 2 हम लिखते हैं 1 0. So we will write 0 and ये 1 कैरी आने के बाद यहाँ पे लिखना है. आया समझ? ठीक है? नहीं समझ आया? हाँ लिख सकते, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आगे मल्टी बिट नंबर्स होंगे, तो वहां पे ये कंसेप्ट ऑफ कैरी आके आना तब लिखना है. So जो इसका मतलब that means हमने जो डिजिट लिखा, हमने जो डिजिट लिखा
वो ये वाला लिखा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो राइट एक्सट्रीम वाला बिट होता है इसको हम कहते हैं LSB। लिख लीजिए जरा इसको, एक बाइनरी नंबर से एक्सट्रीम नंबर सिस्टम में जो राइट एक्सट्रीम वाला होता है इसको हम कहते हैं LSB। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSB? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, राइट एक्सट्रीम वाला जो बिट होता है इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट एक्सट्रीम वाला बिट होता है इसको हम कहते हैं MSB। क्या कहते हैं? MSB। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी सपोज ऐड करने के बाद मुझे फॉर एग्जांपल 4 आया तो मैं LSB वाला नंबर वहां नीचे लिखता हूं। LSB वाला जो बाकी वाला पार्ट होता है वो मैं एज कैरी लेके जाता हूं। डू यू गेट माय पॉइंट? लाइक फॉर एग्जांपल 2 में LSB वाला डिजिट है 0 तो मैंने 0 लिखा और 1 कैरी होके यहां आया। इसी तरह अगर मुझे कहीं पे 3 आएगा तो LSB वाला नंबर मुझे सपोज यहां पे आप एग्जांपल 3 है हमारी, एग्जांपल 3 है 2 + 1, लेकिन इस 1 को हम एक एडिशनल 0 ऐड कर देंगे। इज दैट ओके? जिनको नंबर सिस्टम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ये क्या गड़बड़ डेसिमल्स में दिस इज 2, ये क्या है 1, 2 + 1 को 3। ठीक, अब लेकिन मैं डायरेक्टली चाइनीज के फैक्ट में लिखे 3 को, सुनो मैं सीधा 3 लिख सकता हूं 1 1, आई नो द आंसर, बट लेकिन ये आदत नहीं रखनी है। आदत रखनी है इधर से LSB पहले लिखना है। तो 0 + 1 इज हाउ मच? 1 1 + 0 इज, यहां कैरी कुछ नहीं आया, 1 को क्या कैरी आएगी? नहीं, 1 + 1। ठीक है, यहां पे कैरी का कंसेप्ट है तो ये आ गया हमारा 3। एग्जांपल 4 जरा लिखते हैं 3 + 2। ओके, 3 + 2 जरा हम पहले डेसिमल में करते हैं। 3 + 2 कितना हुआ? 5। ठीक, कैन एनीबॉडी डू इट ऑन बोर्ड? रेज योर हैंड। जिसको आएगा करना रेज योर हैंड। नहीं मैं कह रहा हूं जिसको जस्ट आएगा रेज योर हैंड। रेज योर हैंड 1, एनीवन एल्स? 1 2 3। व्हाट अबाउट अदर्स? अब बाकी को नहीं आएगा क्या? नहीं मैं कह रहा हूं वहां अपनी जगह पे आएगा। ओके, नाउ लेट मी शो दिस टू यू। 1 + 0 इज हाउ मच? एवरीवन शुड से 1 + 0 इज हाउ मच? देखो, जिसको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, यहां से एक्चुअली कंसेप्ट शुरू हो रहा है समझने का। दैट वाज जस्ट अ प्री एक्सरसाइज टू एक्चुअली सॉफ्टन योर ब्रेन्स। तो देखिए हम देख रहे हैं आज एडिशन, और एडिशन यहां से शुरू हो रहा है। 3 + 2 मुझे करना है, तो 1 + 0 इज हाउ मच? 1 लिखा मैंने सीधा सीधा। 1 + 1 is how much in binary? क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। 1 + 1 is 2, not 10. You can put the 10. 1 + 1 is 1 0. That is the better way to say. 1 + 1 is 1 0. 0 हमने लिखा, 1 कैरी आया और उसके बाद सीधा यहाँ आया. So which is actually the representation of 5, which we have seen already. Equals to this 5. तो एक दोनों समझ. With the games तो समझ, raise your hand. Raise your hand. Okay. With the games तो समझ, raise your hand. Raise your hand. समझ तो रहा? Come here. आ जाओ बेटा. Come here. This one got 2. लेकिन बाइनरी में हमने 0 1 0 लिखा, 1 बड़ा कैरी, और फिर से आएगा 1 + 1 2, और ये जो कैरी का 1 था वो आ गया 3. इधर आएगा 11, इधर 1 लिखेंगे, 1 में से कैरी चढ़ेगा, इधर कुछ नहीं है, सीधा 1 आएगा नीचे. एक बार रिपीट करो, समझ आया? इधर आएगा 1 + 1 आएगा 2. सुंदर, लेकिन 2 बाइनरी में लिखना वैसे, राइट? 0 लिखेंगे, इधर 1 चढ़ेगा कैरी. एक्सीलेंट. 1 + 1 आएगा 2 और कैरी का 1 आएगा 3. राइट? 3 लिखते हैं हम 11. राइट. 11 नहीं लिखते, 1 लिखा, 1 चढ़ के फिर से कैरी, राइट? और सीधे आएगा 1 नीचे. Excellent. That's perfect answer. Very nicely explained. You can become a teacher, I hope so, one day. So that is the end of the story, I think, for you. Now you can do the same thing with any number that you have. ठीक है ना? आप suppose कहीं पे complex number आया, फिर से याद रखना है, बस LSB लिखना है. तो ये जो बाकी वाला डिजिट ये चढ़ेगा कैरी, and you have to move on. अच्छा, एग्जाम्पल आप लिखते हो, ऐसे ऐसे हमें नहीं करना पड़ेगा. अच्छा, ये
Okay, next. जरा लिखिए आप. Now I have a question for you straight away. You have two numbers. One is 1 1, another is yes. Fastest finger first. जरा कौन करेगा जल्दी से? Raise your hand. One who does it, raise your hand. Great. That is the correct answer. And it should be said 1 1 1, not 11 1. 1 11. No, why will you just ignore 1? It is 1 1 1. 0 0 0 1 0. How? Come here. Okay, next question. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 plus 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1. Find the answer. Raise your hand, Mr. Kia. Very good. Okay, okay, those who are trying. Okay, hands down. Let me solve it very quickly for you. Since पहला काम हमारा होता है number of bits equal करना. इस क्वेश्चन में एक बिट कम थी तो हम जीरो उतने एपेंड कर लेंगे तो हमने जीरो एपेंड कर लिए. ठीक है. खैर ये क्वेश्चन तो दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज उतना मसला नहीं. ये वाला हम अगर देखें तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है 1 0 1 1 0. आई हैव हाउ मेनी बिट्स? 5 बिट्स. यहाँ पे जो मुझे ऐड करना है उसके भी 5 बिट्स है. 1 1 0 1 1. तो 1 plus 0 is 1 as it is. 1 plus 1 is 2. So 0 आएगा 1 कैरी आएगा. 1 plus 1 is again 2. 0 आएगा 1 कैरी आएगा. 1 plus 1 is again 2. 0 आएगा 1 कैरी आएगा. 1 plus 1 is 3. That is 1 1. 1 यहाँ आया. 1 फिर कैरी होगी यहाँ फिर से वापस आएगा. Is this the answer? Yes sir. I think you can do it now. Any number that you have. If it has like if it's a number like 1 1 1. Can you just do this 1 1 1 plus 1 1 1? जरा ये करो. सारे पांचों 1 है. इसका बस एक जीरो है बीच वाला. ये वाला जीरो कर दो. कोई नहीं दोनों कर लो. Okay, eyes on board. Next example. 1 plus 1 is 2. So 0 यहाँ पे आएगा 1 कैरी आएगा. 1 plus 1 again is 2. So 0 यहाँ आएगा 1 कैरी आएगा. 1 plus 1 plus 1 3. 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे. 1 plus 1 plus 1 is again 3. So 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे. 1 plus 1 is again 3. So 1 1 last. So should be the answer. Is this the correct answer? Yes sir. Okay then. Now let's go to the next heading, that is multiplication of two binary numbers. Addition के लिए मुझे लगता है ये more than enough है. Now we can do any n bit addition अगर होगा वो तो आप कर ही लोगे आप, कि नहीं? Right? जिसको नहीं समझ आया घबराने की बात नहीं. ये simple addition है. 2 plus 2 वाला 3 plus 3. ये कोई बड़ी बात नहीं है. You can come to me later on. I will show you. Okay. Next heading is multiplication of two binary numbers. Because आपके जो सिलेबस में रखा गया है वो बस बाइनरी अरिथमेटिक रखा गया है. So we will just restrict our discussion to only binary numbers. अच्छा मेरे पास दो नंबर्स हैं. Suppose I have 1 0 1 1 into 1 0 1. आएगा? कुछ नहीं करना है. ये वाला जो नंबर है obviously you will start जिस तरह हम इसमें करते हैं ना, क्या नाम है इसका,
डेसिमल में काइंड ऑफ मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पे करना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट डिजिट कौन सा है यहाँ पे, एलएसबी वाले साइड पे 1, सो दैट मींस 1 से इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आएगा 1 1 0 1, एक प्लेस छोड़ के अब यहाँ से मल्टीप्लाई वाला लिख लेंगे, लेकिन यहाँ वाला डिजिट तो 0 है, तो ये सारा नंबर आएगा 0 0 0 0। अब इसका डेसिमल में क्या करते थे, दो प्लेसेस छोड़ के अब हम अपना बाकी वाला मल्टीप्लिकेशन लिख देते थे, क्योंकि यहाँ पे आसान काम है, या तो 1 से मल्टीप्लाई होगा या तो 0 से, मतलब या तो यही नंबर आना है या तो 0 आना है, टेंशन खत्म। सो फिर से यही नंबर आएगा 1 1 0 1, ठीक है। सो इट इज आंसर इज 1 1। फिर हम एडिशन कर रहे हैं, वो तो आप सीख ही चुके हैं। ये 1 है, ये मतलब 0 0 1 यहाँ आएगा 1 1। इज दिस आंसर 1 1 0 1 1 1। ठीक है जी, आप जरा एक और एग्जाम्पल कर ही दीजिए आप यहीं पे 1 1 1 इंटू, हाँ जी हाँ जी, क्या बोलो बोलो क्या, मैं तो समझ गया ये कैसे आया। देखो जो ये हमारे पास नंबर था ना यहाँ पे, वो था 1 0 1 1 इंटू 1 0 1। आइज ऑन बोर्ड प्लीज, जिसको समझ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करना है जिस तरह हम डेसिमल में कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले डिजिट को इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो जब पहले डिजिट, पहला डिजिट क्या है, हाँ जवाब तो बढ़ का 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, एक प्लेस छोड़ के। नेक्स्ट डिजिट क्या है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना सारा। आप दो प्लेसेस छोड़ के, आप 1 है, 1 से करेंगे इसको तो इसका मतलब चक्कर सिंपल है, या तो यही नंबर आएगा या तो 0 आएगा। फिर से आया 1 1 1 एंड दैट्स इट। कैन यू सॉल्व, अब आप सॉल्व कीजिए 1 1 1 का। सॉल्व करें जरा इसको 1 1 वाले को। ओके लिसन टू मी नाउ प्लीज, जरा यहाँ पे ये, इसलिए मैंने कहा आपको ये जो ये शीट है ना आपके साथ, एक चीट शीट, ये हमेशा ऑन योर साइड होना चाहिए। तो 6 होता है 1 1 0, 7 होता है 1 1 1। आप देखिए, सुनिए मेरी बात। सपोज आइज ऑन बोर्ड प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी डिस्कस्ड। मुस्कुरा सोच पावे, सोच भी सच ठीक, मगर तो मेरी तरफ तो देखो, आप उसकी तरफ देख रहे हो। ओके, जब भी हमें एडिशन में सपोज कभी 3 आता था तो 1 को हम लिखते थे, इस वाले बाकी पार्ट को हम क्या ले जाते थे, कैरी। आइज ऑन बोर्ड। अब कहीं पे सपोज आपका 5 आएगा ऐड करने के बाद, तो 1 को आप लिखेंगे, इस पूरे पार्ट को आप कैरी लेके जाएंगे। अब लेकिन ये 1 0 है, और 1 0 क्या होता है 2, so that means आप 2 लेंगे कैरी। नॉट सोचेंगे कि हमने 5 में से तो बस 1 लिया, आपको 4 कैरी आना चाहिए, नहीं वो नहीं देखना है। आप देखिए, आपने इसका एलएसबी वाला बिट लिखा, जो बाकी बिट बचे जो आप कैरी लेके जा रहे हो, तो वो कौन सा नंबर डिपिक्ट कर रहे हैं। उसी तरह सपोज जिस तरह 6 में जब आप कहीं सपोज ऐड करके 6 आएगा, आइज ऑन बोर्ड, 6 ऐड करने के बाद आप 0 लिखोगे, लेकिन कैरी क्या लेके जाओगे 1 1 1 कितना होता है उसमें 3 होता है। सो दैट मींस 3 से आप शुरू करके बाकी के नीचे ऐड करते जाओगे। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, नाउ लुक एट दिस, 1 प्लस नथिंग इज 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी क्या आया, सॉरी 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 इज गिवन एज 1 0, तो 0 लिखा, कैरी 1 आया। 1 प्लस 1 इज 2 3 4 4। पहले मैं 4 को देखने जाऊंगा, 4 दिखता कैसा है, 4 ऐसा है, तो इसका मतलब 0 लिखना है, ठीक। 0 लिखा मैंने, और कैरी क्या लेके जाऊंगा 1 0, जो कि मैंने यहां पे लिखा। 1 0 कितना है 2, so 2 से मैं शुरू करूंगा ऐड करना, 2 3 4 5 6 6 आया, 6 आया मतलब 0 लिखूंगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा। कैरी क्या लेके जाएगा 1 1, एंड 1 1 इज हाउ मच 3, so 3 से शुरू करूंगा, 3 4 5 6, फिर से 6 आया तो 0 लिखा, कैरी क्या जाएगा 1 1 इज 3, 3 से शुरू किया 4 5, so 5 is now
101, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा मैंने। क्या लिखा? 1। तो कैरी क्या जाएगा? 10, मतलब जो रिमेनिंग बिट्स होती है वो क्या जाती है? कैरी। ठीक है, तो कैरी गई तो वो यहाँ आया, और ये क्या है आसमान? जल्दी भवन तो चाहिए उसके नाम जो ज्यादा पॉइंट है 2। उसके बाद हाँ अरमा उस दुख के दाएं बाएं टाइम असर बहुत ज्यादा इसमें। ओके 3 is what? 1. ठीक है, be cautious, come on, you had a cup of tea so you should be more reasonable. Okay, I think that's the end of the story. इससे बेहतर शायद learning experience हमारे लिए नहीं हो सकता था for addition as well as multiplication. Now I think we can do all other operations. Now we can expect any random example in an examination. ठीक है, आप don't expect कि as it is 1 into 1 बनाएगा, ठीक है ना? So for your own practice आप थोड़ा अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। I leave this to you. This is optional homework. ठीक है, आपको खुद के हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। अब पहुंचे हम यहाँ पे, दैट हमारे पास एक लेवल अटेन हो गई। अब हमारे दिमाग को थोड़ा एक्स्ट्रा हम तकलीफ देंगे, हम देखेंगे सबट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। So as I told you, next heading is subtraction, which is over here. I am intending to subtract two 5-bit numbers. How many bits are there? One is this. This is another. So let's say this is m and this is n. We are subtracting two numbers m minus n. So ये मैंने m लिखा ऊपर n नीचे लिखा। कैसे करते हैं ये subtraction? 1 में से 0 माइनस करना है तो क्या आएगा? 1 क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस करना है तो 0 आएगा। अब मसला है 0 में से 1 माइनस आएगा। जिस तरह हम डेसिमल में हम एक 1 यहाँ से लेते थे, ठीक, तो फिर वो बनता था 10 प्लेस करेंगे उसका वैल्यू आएगा। अच्छा वही हम करेंगे, हम यहाँ से 1 लेंगे, लेकिन ये तो बेचारा निहत्ता है, इसके पास 1 ही था। 1 मैंने ऐसे लिए, ये तो बन गया 2। 2 minus 1 is how much? 1, ठीक है ना? 2 minus 1, लेकिन ये क्या बच गया यहाँ पे? क्योंकि ये तो 1 ही था ना, बाइनरी में या तो 0 गया तो 1 होगा। अब 1 से आपने 1 ले लिया, उसके बाद बचा क्या? 0। So 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is again 0, ठीक है? So इसका मतलब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम एग्जांपल आगे देखेंगे, ठीक है? Now, in order to move ahead with subtraction, we will go to the next method of doing subtraction. We say subtraction using 2's complement. लेकिन इससे पहले हम इस मेथड को यूज करें, पहले हम समझे ये कंप्लीमेंट होता क्या है। R's complement है R minus 1. तो by when I say 2's complement for a binary system, I mean actually R's complement. What is R? R is the radix या base. जिस तरह हमने कहा डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस या R जो होता है वो होता है 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16, ऑक्टल में बेस होता है 8, इसी तरह बाइनरी में बेस होता है 2। वी नो ऑलरेडी, दैट मींस हर एक नंबर का जो वेट है या हर एक डिजिट का जो वेट होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 2। डोंट वी नो दिस? उसी तरह जिस तरह लाइक वंस प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, लाइक दैट पावर्स ऑफ 10 में प्लेस वैल्यू डिसाइड होता है किसका? डेसिमल नंबर सिस्टम का। चला सा दाह रखे, हाथ रखे। How do you know this is हाथ रखे? Because इसका place value is suppose 1, इसका 10, and इसका 100, so that's why this is 100 rupees or whatever it is. Anyways, likewise for this, R's complement होता है 1। मैंने कहा यहाँ पे generally there are 2 types of complements. इससे पहले कि हम मेथड पे जाएं सबट्रैक्शन वाले, पहले हम complements को समझें। Generally there are 2 types of complements. One is R's complement, another is R minus 1's complement, ठीक है? R minus 1's complement। अगर हम अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो R's complement would mean 2's complement and R minus 1's complement would mean 2 minus 1 is how much? 1's complement, है कि नहीं? उसी तरह जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में R's complement would mean 10's complement and R minus 1's complement would mean 9's complement।
उसी तरह जिस तरह एक ऑक्टल सिस्टम में r कंप्लीमेंट वुड मीन 8 कंप्लीमेंट, r minus 1 कंप्लीमेंट वुड मीन 9 7 कंप्लीमेंट, राइट? ठीक, अच्छा, अब मेथड क्या है? मेथड ये है पहले हम सीखेंगे वंस कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड वंस कंप्लीमेंट ऑफ ए नंबर व्हिच इज 1 1 0 1 0 1। इसका वंस कंप्लीमेंट मुझे निकालना है, इसका वंस कंप्लीमेंट निकालना है। हम एक्चुअली देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कंप्लीमेंट। उसमें हमने देखा टूज कंप्लीमेंट ही नहीं होता है, वंस कंप्लीमेंट भी कोई चीज होती है। इस मेथड को यूज करने से पहले हमें सीखना है वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट निकालते कैसे। सो पहले हम वो देख रहे हैं। So this is not the method of subtraction as of now. We're just learning how one's complement is evaluated. There are two ways. One is that जो आपका नंबर है 1 1 0 1 0 1, जो हाईएस्ट नंबर पॉसिबल हो सकता है यूजिंग these digits, हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है ना। तो हम कौन सा कंप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं? वंस कंप्लीमेंट। तो वंस कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए हम 1 1 1 1 1 1 से इसको माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा यही हमारा वंस कंप्लीमेंट होगा। आई रिपीट, मुझे वंस कंप्लीमेंट ढूंढना है इस नंबर का। इस नंबर का वंस कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए मैं इसको 1 1 1 1 1 1 से माइनस करूंगा, ठीक है। उसी तरह सपोज अगर मुझे 3 2 5 का 7th कंप्लीमेंट ढूंढना होता, तो 7th कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए मैं इसको 7 7 7 से सब्ट्रैक्ट करता। जो यहाँ पे रिजल्ट आता आइज ऑन बोर्ड, मैं अगर 7th कंप्लीमेंट की बात करूं, मुझे इसका 7th कंप्लीमेंट ढूंढना है। 7th कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए मैं इसको 7 7 7 7 से माइनस करूंगा। जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा मेरा 7th कंप्लीमेंट। इज दैट ओके? कैन यू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस? 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 1 minus 0 is 1, 0 0। वेरी नाइस, सही। लेकिन एक छोट आइज ऑन बोर्ड प्लीज, आई वांट 100% अटेंशन, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर हम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करें, आइज ऑन बोर्ड, अगर हम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करें, जो हमें रिजल्ट आया उसकी हर एक बिट इस बिट की कंप्लीमेंट है। उसकी हर एक बिट जो क्वेश्चन था उस बिट का कंप्लीमेंट है। सो व्हाई नॉट डू वन थिंग फॉर द बाइनरी सिस्टम, जस्ट रिमेंबर सिंपली जो नंबर है उसका सीधा उल्टा कंप्लीमेंट कर दो, आपका उसका वंस कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है जी? डिड यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट? कैसे तक कंफ्यूज सम either you sleep very late and wake up very late also, that's the problem. So in nutshell, हमने वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए दो मेथड देखे। पहला मेथड ये है कि जिस नंबर का वंस कंप्लीमेंट निकालना है उसको 1 1 1 1 जो हाईएस्ट नंबर है इसमें उससे माइनस कर दिया, निकल गया। दूसरा सिंपल मेथड बाइनरी के लिए है। बाइनरी के लिए इसके लिए है, बाइनरी के लिए जो गिवन नंबर है सीधा से उसको कंप्लीमेंट कर दो, कंप्लीमेंट ऑल बिट्स, राइट? सो यू गेट द वंस कंप्लीमेंट। अच्छा ये हो गया। अब जब टूज कंप्लीमेंट निकालना होगा, टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए दो तरीके हैं। देखो हम सीख रहे हैं पहले वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट निकालना। वंस कंप्लीमेंट निकालना हमने सीख लिया, अब टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो द क्वेश्चन इज टूज कंप्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 0 1। इसको भूल जाओ। इसका टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए मेथड ये है, पहले मैं इसका वंस कंप्लीमेंट निकालता हूं, फिर क्या करता हूं, ऐड 1। दैट मींस इसका वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, अब मैं जरा मेथड यूज करूं इसको भूल जाओ। इसका वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए
जो सारी बिट्स है मैं उनको कंप्लीमेंट कर देता हूं, तो कंप्लीमेंट ऑल बिट्स। 1 क्या बनेगा 0, 0 के बाद क्या आएगा बदले आएगा 1, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1, 1 के बदले 0 और फिर से 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है ऐड 1, सो यहां पे मैं इसको ऐड 1 कर दूंगा, सो 0 क्या बना 1, 1 रहा 1 ही, हाँ ठीक है 1 रहा 1 ही, उसके बाद 0 1 0 0 निशा अच्छा जरा आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल 2। हाँ दिस इज अ टूज कंप्लीमेंट। जब आप वंस कंप्लीमेंट को ऐड 1 कर देते हैं, शायद 1 बनेगा 0, 0 बनेगा 1, हाँ 1 बनेगा 0, ये है ना 0 बनेगा 1, चलो ठीक है। मेथड तो है नहीं। एग्जांपल 2 आप लिखिए, दूसरा एक नंबर ले लीजिए 1 0 0 1 0। एग्जांपल 2 इज फाइंड 2's complement of 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0 की 2's complement निकालिए जरा। 0 1 1 1 0। इसका 2's complement निकालने का मेथड क्या है? पहले हम 1's complement निकालेंगे। 1's complement, 1's complement क्या आएगा 1 0 1 1 0, फिर ऐड 1 कर देंगे, या सीधा आप लिखेंगे यहाँ पे ऐड 1। ऐड 1 करने से 1 + 1 इज 0, 1 कैरी आएगा, 1 यहाँ आया, तो ये 1 आया, ये 1 आया, 0 आया। ठीक है राइट, दिस इज करेक्ट। मुझे इसको इससे रिलेट करना। अब देखिए जरा एक और शॉर्टकट मेथड इसका भी निकाल लेते हैं। आइज ऑन बोर्ड प्लीज। शॉर्टकट मेथड इसका ये है, अब इसका 2's complement ये आया है ना, हम कुछ मेथड निकालते हैं कि हमें ये नंबर सीधे आना चाहिए। पहले आप मेथड सुनिए फिर इसकी और नजर दौड़ाइए। मेथड ये है, आप LSB से स्टार्ट करेंगे, लिखते जरा जाइए आप लेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम LSB you will keep all bits same until the first one encountered. Starting from the LSB side, you will keep all bits as it is until first one is encountered. जब तक आपको पहला वन ना, eyes on board please now. लिखा सबने until first one is encountered. Until first one is starting from the LSB side of the number, मतलब हमें किसी नंबर का 2's complement निकालना है, उसके LSB साइड से हम स्टार्ट करेंगे चलना। कब तक चलेंगे? जब तक हमें पहला वन मिल जाए, तब तक हम, मतलब अगर मुझे इसका 2's complement करना है तो 0 में एज इट इज 0 लिखूंगा, 1 एज इट इज 1 लिखूंगा। 1 मुझे जब पहला मिल गया, आफ्टर दिस कंप्लीमेंट ऑल बिट्स। अगर यहाँ 0 था तो यहाँ 1 लिखूंगा, अगर यहाँ 0 था तो यहाँ 1 लिखूंगा, अगर यहाँ 1 था तो यहाँ 0 लिखूंगा। दिस शुड बी द 2's complement, and I think that was the 2's complement of this number, right? I'll repeat. The procedure is starting from the LSB side, keep the bits as it is until you encounter the first one, और उस वन को भी लिखना है, इस वाले पार्ट को सीधा as it is लिखना है। इस वन के बाद बाकी सारी बिट्स को क्या करना है? कंप्लीमेंट कर देना है, जिस तरह वन कंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये आपका 2's complement बन गया। सो आपने क्या सीखा? आपको 1's complement निकालना और 2's complement। अब 2's असली मकसद था हमारा 2's complement। 1's complement तो बस एक बहाना था, एक्टिविटी स्टेप था, लेकिन 2's complement निकालने के लिए भी हमने एक शॉर्टकट मेथड देख लिया। ठीक है,
टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमने नेक्स्ट वन पे देखिए। अब इंटरेस्टिंग चीज है और मजेदार चीज है, हमारा एक्चुअल टारगेट क्या था। हमारा एक्चुअल टारगेट इस दबी वन का he's such a distraction, yes. He's a short memory decision. This shows maybe our minds are too much distracted. 0 1 1 0 minus 1 0 1. Try use data transfer. Remember this is not कारण क्या है, सिर्फ subtraction। देखो बेटा क्या होता है, we are actually actual target है टूज कंप्लीमेंट से कोई ऑपरेशन करना, कोई सब्ट्रैक्शन करना। लिखिए जी आप एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग, दिस इज द मेन हेडिंग ऑफ टुडे, जिसके लिए हमने पिछला 10-15 मिनट जो है वो कंज्यूम किए। एक्चुअल हेडिंग ये है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कंप्लीमेंट। इस मेथड में हम करते क्या है, वी हैव अ नंबर 1 0, या वी हैव अ क्वेश्चन, आप इस तरह से लिखिए। क्वेश्चन है सबट्रैक्ट 1 0 1 0 फ्रॉम 1 1 1 1। That means as a solution to this, my m is equal to 1 1 1 1, my n is equal to, क्योंकि हम क्या करना है, हमें क्या करना है, m minus n करना है, ठीक, m minus n करना है ना। सो n क्या है, 1 0 1 0। टूज कंप्लीमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम we find टूज कंप्लीमेंट ऑफ n। पॉइंट नंबर 1, स्टेप 1 ये है। स्टेप 2, टू गेट फाइनल आंसर वी add m and n, that is हम m plus n so in order to get the subtraction we do addition, लेकिन addition of what, I repeat, in order to get the answer for subtraction we do addition, लेकिन addition of what, addition of m and 2's complement of n. When we take 2's complement of n we get the answer for subtraction of m minus n. Is that clear or that is confusing? That should be confusing. सर हमें तो माइनस करना था, हम कैसे एडिशन कर रहे हैं, लेकिन भूलिए मत इस बात को, आप टूज कंप्लीमेंट को ले रहे हैं और टूज कंप्लीमेंट में आपने देखा कितनी चेंज आ रही है। नंबर 1 था, बनता कुछ और है। सो दिस इज अ स्टेबल मेथड। सो लेट्स डू दैट। कैन यू जस्ट एग्जीक्यूट दैट फॉर दिस। अब हमें क्या करना है, I have to first find 2's complement of n. n क्या है, 1 0 1 0। ऐसे नहीं लिखेंगे, 2's complement of n is equal to, n का 2's complement किसके बराबर है, 0 1 1 0। 2's complement of n is equal to 0 1 as it is लिखना है, उसके बाद वाले बिट्स को कंप्लीमेंट करना है 1 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का। 2's complement of n is equal to 0 1 1 0। सुचना प्रभु, वहां का नेक्स्ट कैसे देना आपसे, क्यों ना प्रभजीत जोत क्या हुआ, हाँ ओके। वहां का नेक्स्ट स्टेप क्या है, I have to add this n with this m। ये है ना मेथड, मैंने ऐसा
करो जरा। So m plus n, that is m था 1 1 1 1 and what the number I got is 1001. So इनको आप ऐड करना है, ये नहीं भूलना। 1 अब असली मेथड का ट्विस्ट अब है, बिकॉज हमें फाइनल आंसर भी सीधा सीधा ही नहीं मिलेगा, उसमें भी ट्विस्ट है। 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 out carry, 1 plus 1 plus 1 is 3, 1 out carry तो 1 out इधर, 1 plus 1 is 2. हाँ? 1 आया कैरी, इस 1 को हम अलग से लिखेंगे। 1 कैरी आया ना। अब याद रखें आप, मेथड में डिफरेंट दो सब मेथड्स लिखेंगे। जब हम m plus 2's कंप्लीमेंट n यूज करेंगे, कहीं पे एंड अराउंड कैरी आएगा, कहीं पे नहीं आएगा। इसमें आप लिखिए नोट, सिंस एंड अराउंड कैरी एग्जिस्ट, सिंस एंड अराउंड कैरी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब हो गया कि आ गया हमारे पास एंड अराउंड, सिंस एंड अराउंड कैरी, एंड अराउंड कैरी आपने एंड अराउंड आप कैरी को लॉस से ना जब आपने एंड अराउंड कैरी, सिंस यू कट एंड अराउंड कैरी को कैंसिल तो करो ना, एंड अराउंड कैरी को कैंसिल तो करो, तो लिखो एंड अराउंड कैरी, इसको लिखो इस तरह से दैट ये पॉइंट जो है दिस इज दैट दिस वन ओवर हियर इज एंड अराउंड कैरी। Let's begin next point. Note, since and around carry exists, therefore m minus n का जो आंसर है that is equal to this number as it is 0 1 0 1 0 1 0 1. हाँ, m minus n is equal to ये नंबर सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस, ये नंबर कर देना है, दिस इज फॉर दिस थिंग कि जब हमारा दूसरा केस होगा जहां पे एंड अराउंड कैरी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे हमें एज इट इज इस नंबर को नहीं लेना है, इस पे कुछ और ऑपरेशन अभी करना है, तब आंसर आएगा फाइनल। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। फॉर दोज केसेस आई रिपीट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कंप्लीमेंट के दो सब मेथड्स है। एक मेथड तब यूज करना है, रादर आई वुड से दो केसेस है। एक केस वो वाला है जहां पे एंड अराउंड कैरी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे एज इट इज आंसर ही आएगा। दूसरा केस हम देखते हैं, तब जाके याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। तो दिस वाज केस 1, आप लिख सकते हैं इसमें केस 1, एग्जांपल 1 एज केस 1, ठीक। एग्जाम्पल 2 लिखेंगे एंड आई थिंक दैट विल एंड टुडेस क्लास। एग्जाम्पल 2 यहीं पे लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 1 0 1 0 फ्रॉम 1 0 1 1 0। Solution to this, what we are trying to do is we have to subtract, we have to do this operation actually, 1 1 0 1 0। so ये हमारा n बन गया, ये हमारा m बन गया। so step 1 हम क्या करेंगे, 2's complement of n is equal to, इसका 2's complement, eyes on board, 2 मिनट के लिए बस ध्यान रखो, मत लिखो, eyes on board please। 2's complement of this number is 0 1, उसके बाद वाली सारी बिट्स को कंप्लीमेंट कर देना है, ओके। इतना मेरा काम हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, ऐड। दिस इज स्टेप नंबर 2। सो व्हाट डू आई ऐड, आई ऐड दिस नंबर 1 0 1 1 0 विद 2's complement, हाँ 2's complement जो आया 0 0 1 1 0। आप देखिए क्या है, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सो
ऐड करना है, 0 0 हो गया 0, 1 और 1 हो गया 2, 0 आया 1 कैरी आया, 1 + 1 हो गया 3, 1 यहाँ आया 1 यहाँ आया, तो 0 + 1 हो गया 1, 1 + 1 हो गया 0. So here case 2 is no end around carry. Therefore answer is equal to minus of therefore m minus n is equal to minus of 2's complement of answer. जो हमें यहां पे आंसर आया है ये वाला, द आंसर व्हिच वी गॉट हियर, एक्चुअल ऑपरेशन का रिजल्ट जो होगा वो होगा माइनस ऑफ 2's कंप्लीमेंट ऑफ दिस नंबर आल्सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका जरा 2's कंप्लीमेंट कर लो, ये स्टेप लिख लो, माइनस ऑफ 2's कंप्लीमेंट ऑफ 1 1 1 0 0. ये विजिबल है? सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका 2's कंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? 0 0 1 0. वेरी नाइस. So the answer is minus